गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। बच्चों सब्जेक्ट है आपका सोशल स्टडीज़, सो प्लीज़ ओपन योर बुक। और इसमें हम जो पढ़ रहे थे वो है हमारा लेसन नंबर 1, द ग्लोब अ मॉडल ऑफ द अर्थ। तो हमने इसमें पढ़ा लेसन नंबर 1 पेज नंबर 2। हमने देखा जो एक ग्लोब होता है वो क्या है, मॉडल है, एक अर्थ का मॉडल है। जो चीज़ हम ग्लोब में हमें सब जानकारी मिलती है, ग्लोब हम अपने साथ रख सकते हैं, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है हमें दिख जाती है। हम उसमें किसी भी कंट्री के बारे में सब कुछ हमें पता चल जाता है, ठीक है। तो इसी में हमने देखा था कि हमने पढ़ा कि लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट हमारा कौन सा है, एशिया है। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट हमारा ऑस्ट्रेलिया। लार्जेस्ट एंड द डीपेस्ट कॉन्टिनेंट ओशियन इज़ द पैसिफिक ओशियन। स्मॉलर ओशियन कौन सा है, आर्कटिक ओशियन, ठीक है। इसमें हमने ये पढ़ लिया है, देख लेते हैं पेज नंबर 3। द पॉइंट एट द टॉप ऑफ द ग्लोब इज़ कॉल्ड द नॉर्थ पोल। जो ग्लोब के सबसे ऊपर का पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, नॉर्थ पोल। द पॉइंट एट द बॉटम ऑफ द ग्लोब इज़ द साउथ पोल, और सबसे नीचे वाला पार्ट कहलाता है साउथ पोल। नाउ लुक एट द ग्लोब। अगर आपने कभी ग्लोब देखा है या आपके पास है ग्लोब तो उसे देखते हैं। द लाइन रनिंग फ्रॉम वन पोल टू द अदर थ्रू द सेंटर ऑफ द ग्लोब। आप देख रहे हैं इस प्रकार से एक लाइन है, इसमें इस तरह से सेंटर ऑफ द ग्लोब मतलब बीच से एक लाइन जा रही है, तो उसको क्या बोला जाता है, इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द अर्थ, उसे बोला जाता है। और एक इमेजिनरी लाइन है, उसे बोला जाता है एक्सिस ऑफ द अर्थ, एक्सिस धुरी। इट इज़ ओनली एन इमेजिनरी लाइन, वो केवल एक काल्पनिक रेखा है। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन टू अंडरस्टैंड द मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। बट ये काल्पनिक रेखा है, लेकिन ये पृथ्वी की मूवमेंट को समझने के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। द अर्थ रोटेट्स ऑन दिस इमेजिनरी लाइन, जो हमारी पृथ्वी है वो इसी इमेजिनरी लाइन में क्या करती है, घूमती है। दैट इज़ वाई वी से दैट द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, और इसीलिए कहा जाता है जो पृथ्वी है वो अपनी ही धुरी में घूमती है। अपनी धुरी मतलब अपने ही चारों ओर क्या करती है, वो राउंड करती है, रोटेट करती है। देयर इज़ अनदर इमेजिनरी लाइन ऑन द अर्थ, एक और इमेजिनरी लाइन है हमारी पृथ्वी में। इट गोज़ अराउंड द अर्थ, वो कहाँ जाती है, पृथ्वी के अराउंड जाती है, चारों तरफ से निकलती है। इट रिमेन्स एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, और वो क्या है, वो इक्वल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में वो बराबर है। इट इज़ कॉल्ड द इक्वेटर, और वो क्या कहलाती है, इक्वेटर कहलाती है। नॉर्थ और साउथ पोल में वो बराबर है और वो कहलाती है इक्वेटर। इट डिवाइड्स द अर्थ इंटू 2 इक्वल हाफ्स, और ये पृथ्वी को क्या कर देती है, 2 बराबर भागों में बांटती है। दैट इज़ वाई वी कॉल इट द इक्वेटर, और इसीलिए इक्वल, इक्वल मतलब होता है बराबर, और ये नॉर्थ और साउथ पोल को बराबर हिस्से में बांटती है, इसीलिए इसे कहा जाता है इक्वेटर। इक्वल से बना है इक्वेटर, बराबर। द हाफ टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इसी इक्वेटर के ऊपर वाला हिस्सा कहलाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इसी के हाफ हिस्सा जो नीचे का है वो कहलाता है सदर्न हेमिस्फीयर। मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज लैंड, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का ज़्यादा जो पार्ट है वो लैंड है। मोस्ट ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर इज वाटर, और सदर्न हेमिस्फीयर का अधिकांश जो भाग है वो पानी है। सो द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज कॉल्ड द लैंड हेमिस्फीयर, इसीलिए लैंड हेमिस्फीयर कहा जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को, क्योंकि इसका अधिक जो भाग है वो लैंड है, ठीक है। द सदर्न हेमिस्फीयर इज कॉल्ड द वाटर हेमिस्फीयर, तो इनको लैंड हेमिस्फीयर भी कहा जाता है नॉर्दर्न पार्ट को, और सदर्न हेमिस्फीयर को वाटर हेमिस्फीयर भी कहा जाता है। पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड, अब हम पढ़ेंगे पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। लुक एट द ग्लोब और अ मैप ऑफ द वर्ल्ड, या तो आप ग्लोब देखिए या फिर आप वर्ल्ड का मैप देखिए, विश्व का मैप देखिए। यू विल सी लाइन्स ड्रॉन पैरेलल टू द इक्वेटर, आप देखेंगे कि जो इसमें लाइन्स हैं वो इक्वेटर में पैरेलल हैं। दे आर कॉल्ड द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, और ये जो पैरेलल लाइन है, जो बराबर लाइन है, वो क्या कहलाती है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। और द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड, या तो ये पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड कहलाती हैं और ये लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड भी कहलाती हैं। नोट द फॉलोइंग पॉइंट्स अबाउट दीज लाइन्स, इन्हीं लाइन्स के बारे में कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उनको ध्यान से पढ़िए, देखिए। फर्स्ट पॉइंट, दीज लाइन्स रन ऑल अलॉन्ग द कर्व्ड सरफेस ऑफ द अर्थ, ये जो लाइन है ये रन करती हैं या चलती हैं, घूमती हैं, कहाँ, कर्व्ड सरफेस ऑफ द अर्थ, जो पृथ्वी का जो भाग घुमा हुआ है उसमें क्या करती हैं, ये मूव करती हैं, रन करती हैं, चलती हैं। सेकंड है, दे आर टू द नॉर्थ एंड ऑल्सो टू द साउथ ऑफ द इक्वेटर, ये नॉर्थ की तरफ भी है और साउथ की तरफ भी है, इक्वेटर के साउथ भी है और नॉर्थ भी है। थर्ड,
दे ऑल आर पैरेलल टू वन अनदर, ये एक दूसरे के क्या होती हैं, बराबर होती हैं। दे नेवर मीट और कट ईच अदर, ये एक दूसरे के समतल, एक दूसरे के बराबर चलती हैं, पैरेलल चलती हैं, लेकिन कभी भी ये मिलती नहीं है, क्योंकि जब कोई चीज़ बराबर चलती है तो वो आपस में कभी मिलती नहीं है। फोर्थ, दीज लाइन्स आर इन फुल सर्कल्स, और ये कैसे होती हैं, ये सर्कल में होती हैं। ये सर्कल पता है आपको, गोल 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 गोल, जैसे आप यहाँ पे देख भी रहे हैं, ये देखिए ये लाइन कभी भी आपस में नहीं मिल रही है, देखिए कैसे चल रही हैं, ऐसे एक दूसरे के बराबर चल रही हैं, कभी ये मिलती नहीं है। दे डिक्रीजेज इन साइज एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर, ये डिक्रीज हो जाती हैं, घटती हैं, इंक्रीज होता है बढ़ना, और घटती हैं इन साइज, ये साइज में घटती हैं। एज वी मूव अवे, जब हम इक्वेटर से दूर जाते हैं तो ये क्या हो जाती हैं, घटती हैं। टू द नॉर्थ और टू द साउथ, नॉर्थ और साउथ की तरफ ये तब घटती हैं जब हम क्या हो जाते हैं, इक्वेटर से दूर हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी सिर्फ इतना ही इसको मैं आपको पढ़ाऊँगी, क्योंकि थोड़ा सा आपको इसे समझना पड़ेगा। आप इसे रीड करेंगे, फिर आप समझेंगे, उसके बाद ही हम इसको आगे कैरी करेंगे। और लेकिन अभी आपने सिर्फ इसको इतना ही समझना है और पढ़ना है। ओके, तो एक बार आप इसको रिवाइज़ करिए, उसके बाद हम इसको आगे कैरी ऑन करेंगे।